हृदय में जलन पैदा हुई, ये पापों के परिणाम का नहीं है, ये कृपा का है, क्योंकि यही उसको ऊपर उठा रही है। अब उसके हृदय में एक पीड़ा हुई। कोई ऐसा हमें सतमार्ग का महापुरुष मिले जिसके चरणों में सर रख के मैं निश्चिंत हो जाऊं, वो मेरे जीवन की बागडोर पकड़ ले और मैं निश्चिंत भाव से भगवान के चरणों में निर्भय होकर के चलूं। वो सबल का आश्रय लेने के लिए अंदर से व्याकुल हो जाता है। सबल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही भक्तों के रूप में, संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर हाथ पकड़ लेते हैं। जब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है तो मानो पड़ गया उनके चरणों में कि अब चाहे तुम चरणों से प्रहार करो और मुझे तिरस्कृत करके भगाओ, अब हमारी ठौर नहीं है, अब कोई और नहीं है हमारा। ये वृत्ति भी जैसे वो घबराहट भय आई, जैसे हृदय में किसी समर्थ की मांग हुई कि आए और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है। एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं। श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, यही सदगुरु हैं। जो प्रभु की कृपा से ऐसा संग मिल गया, अब उसके हृदय में प्रतिपल एक उमंग आने लगती है। मैं कैसा अधम नीच, मुझको कितना उत्तम सौभाग्य मिला। अरे मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, भगवान नाम जप कर रहा हूं, साधु समागम, अहो हमारे ऊपर अपार कृपा। वो प्रतिपल ऐसे विचारों में खोने लगता है। अब जहां ये बात उसके हृदय में आई तो भगवत कृपा अपना काम करने लगी। अब जितने उसके दुराचार स्वभाव में बैठे थे, एक एक का नाश कर रही भगवत कृपा। भगवत कृपा, यहां उसकी कोई साधना की बात नहीं हो रही, भगवत कृपा कर। विश्वास करो इस बात।